हेलो फ्रेंड्स, संति स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियां के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी की दो गतियां होती है। पहला होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। इस वीडियो में हम सिर्फ घूर्णन गति के बारे में चर्चा करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिक्रमण गति के बारे में। चलिए मैं इसको नोट कर देती हूँ। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? दो गतियां। पहला है घूर्णन गति और दूसरा कौन सा है? परिक्रमण गति। तो हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? घूर्णन गति के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन। और परिक्रमा को बोलते हैं रिवोल्यूशन। दोस्तों, घूर्णन गति क्या होता है? जब कोई पिंड अपने ही अक्ष पर घूर्णन करता है तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं यहाँ से अपने ही अक्ष पर ऐसे घूम जाऊं तो इसको क्या बोलेंगे? घूर्णन गति बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी घूर्णन गति करती है, यानी अपने अक्ष पर घूमती है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आपने लट्टू देखा होगा। जो लट्टू होता है वो अपने अक्ष पर घूमता है, तो यानी वो क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। और परिक्रमा गति अलग होता है। ये क्या होता है? ये किसी और पिंड का परिक्रमा करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सूर्य भगवान के शिव जी की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। यानी अगर आप कोई मंदिर है तो उसके चारों ओर सब लोग परिक्रमा करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। वैसे ही हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे या घूर्णन करे तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। तो घूर्णन गति किसको बोलते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर घूर्णन करना, इसी को बोलते हैं घूर्णन गति। अब दोस्तों, अब मान लीजिए पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती है, तो किस दिशा में घूमती है? यानी जब मैं यहाँ से अब घूमी तो इस दिशा में घूमी या फिर इस दिशा में घूम रही हूँ। तो ये भी तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। कौन सी दिशा में? हम लोग का टॉपिक क्या है? घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन, पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। पश्चिम से पूर्व। अब दोस्तों, इसी की वजह से ही दिन रात होता है, इसलिए घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। और किस गति के नाम से जाना जाता है? दैनिक गति। अब ये दिन रात कैसे होता है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है? इसके वजह से दिन रात होता है। मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, दिन और रात। जैसा कि हमारा ये पृथ्वी है, सपोज ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे है सूरज, यहाँ पे सूर्य है, ये क्या है? सन है। और ये है अर्थ। और मान लीजिए ये अर्थ का एक बिंदु है, एक पॉइंट है, इसका नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। जैसे कि डायरेक्शन होते हैं, 4 डायरेक्शन है। ऊपर का डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे का डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ यानी दक्षिण, और यहाँ इसको बोलते हैं वेस्ट यानी पश्चिम, और इसको बोलते हैं ईस्ट यानी पूरब। जब यहाँ पे जब पूरब है, पूर्व दिशा में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा? दिन रहेगा, क्योंकि उजाला है इसलिए दिन है। लेकिन इस भाग में क्या है? रात है, यानी पूरा अंधेरा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रात है। तो यहाँ पे क्या है? दिन है, और यहाँ पे क्या है? रात है। अब क्या होगा? अब बदल जाएगा। अब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो जो ए वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा और बी वाला पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा।
तब क्या होगा, इस पार्ट में सूर्य का प्रकाश आएगा, जिसके वजह से यहाँ पे दिन रहेगा और यहाँ पे रात रहेगा। मान लीजिए कि एक यहाँ पे पॉइंट है, मैं फिर से एक और एग्जांपल देती हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सूर्य का, ये है सूर्य, और जो ए है यहाँ पे क्या है, ये है हमारा, यहाँ पे है दिन, और यहाँ पे क्या है, रात है। दिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अगर मैं ये मार्कर लूं, ये क्या है, कैप है, इस ये वाला पोर्शन, अगर इस मार्कर पर मैं यहाँ पे इस मार्कर को रखती हूँ, तभी सूर्य का प्रकाश इस मार्कर पर आ रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पे दिन रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्कर को मैं घुमा रही हूँ, यहाँ से ऐसे ही घूम रहा है, वैसे तो ये कहाँ से घूमता है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ये क्या है, वेस्ट, ये है ईस्ट, घूमेगा कहाँ से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ये घूमेगा ऐसे, तो जब ये घूमेगा तब क्या होगा, ये वाला पॉइंट है ए, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्कर पे सूर्य का प्रकाश आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये घूम कर यहाँ पे आया, तभी जो कैप वाला पोर्शन है यहाँ पे आ गया वेस्ट की ओर। अब यहाँ पे क्या हो गया, दिन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, रात हो गया। ठीक है, ऐसे ही दिन और रात होता है, रात और दिन होता है। तो इस प्रकार और दिन और रात होता है हमारी अर्थ पे। तो आपको समझ गया होगा। अब दोस्तों इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों मैं इसको फिर से एक बार और बना देती हूँ। ये है अर्थ, ये क्या है, अर्थ, ये है सन, अब जो सूर्य का प्रकाश है, अब यहाँ के इस पृथ्वी के पूरे भाग पे नहीं पड़ता है, यह सिर्फ आधे भाग पे पड़ता है। कितना भाग पे पड़ता है, आधे भाग पे। सपोज यहीं तक ही आएगा सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पे क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। अब क्या होगा दोस्तों, अब क्या होगा कि जो ये अंधेरा और यहाँ पे क्या है, उजाला है, यहाँ पे क्या है, अंधेरा है। तब ये बीच में एक लाइन बन रहा है कि नहीं, मतलब जहाँ पे अंधेरा और उजाला दोनों ओर को ऐसे मिलाए यहाँ पे करे, तो एक ऐसी रेखा बन रही है जो रात को और दिन को विभाजित कर रही है। तो इसी रेखा को बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त। जो प्रदीप्ति वृत्त होता है, यह एक लाइन है, ये इमेजिनेशन लाइन है, यानी काल्पनिक रेखा है जो हमारे ग्लोब पर खींची गई है। और ये रेखा का काम क्या है, यह अंधेरा और जो प्रकाश वाला भाग है इसको विभाजित करती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे क्या है, अंधेरा है। तो अंधेरा रहेगा तो इसको हम लोग रात भी बोल सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे रात है, और ये कहाँ है, यहाँ पे है दिन है। तो रात और दिन को या अंधेरा और प्रकाश को जो रेखा विभाजित करती है उसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। इसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको यहाँ तक समझा प्रदीप्ति वृत्त किसको बोलते हैं। अब दोस्तों जो पश्चिम से पूर्व है की दिशा में हमारी पृथ्वी घूमती है, तो इसलिए जो पश्चिम में हमेशा सूर्यास्त होता है और पूर्व में क्या होता है, सूर्योदय होता है। पश्चिम में क्या होता है, सूर्यास्त, यानी सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूबता है, और पूर्व में क्या होता है, सूर्योदय, सूर्योदय। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व में ऐसी कौन सा देश है या कौन सी जगह है जहां पे सबसे पहले सूर्य उगता है, तो वो कौन सा जगह है, वो जगह है जापान। जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये तो दुनिया का था, दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे होता है सूर्योदय, वो होता है जापान में। ये विश्व स्तर पे है, दुनिया में। लेकिन अगर कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या होता है, सूर्योदय सबसे पहले होता है, क्योंकि जो ये राज्य है यह पूरब में स्थित है, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। दोस्तों आपको इतना तक समझ गया। अब दोस्तों आप ये पूछता है एग्जाम में कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तो किस स्पीड में घूमती है, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि घूमती है तो कौन सी स्पीड में घूमती है। तो वो घूमती है 1680 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में। कौन सी स्पीड में घूमती है,
स्पीड क्या है इसका? 1680 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में पृथ्वी 1680 किलोमीटर तक घूमती है। तो आपको ये पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि पृथ्वी को अपने अपने अक्ष पर घूमने में, यानी एक घूर्णन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? तो ऐसे सब बोलते हैं लगभग 24 घंटा लगता है, लेकिन वो लगभग में है। लेकिन अगर हम बात करें सही मायने में, उस समय होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इतना समय लेता है पृथ्वी घूर्णन करने में। आपको यहाँ तक पता चल गया। अब दोस्तों फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। रिवाइज यहाँ से करते हैं। पृथ्वी की कितनी गतियां है? 2 गतियां है। पहला है घूर्णन गति, दूसरा है परिक्रमण गति। जो घूर्णन गति है, वो जो पृथ्वी, घूर्णन गति किसको बोलते हैं? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। किस दिशा में घूमती है? तो घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। कौन सी स्पीड में घूमती है? 1680 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है, जिसके वजह से ही पश्चिम में सूर्यास्त और पूरब में सूर्योदय होता है। दुनिया में देखिए कि दुनिया में सबसे पहला सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो वो होता है जापान में। इंडिया में देखें तो सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये पता चला। और घूर्णन गति के वजह से ही दिन और रात होता है, जिसके वजह से घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। इतना सारा आपको पता चल गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पृथ्वी जब घूमती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अब क्या देखते हैं? प्रभाव। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ, मान लीजिए जो पृथ्वी है ये घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो दिन और रात नहीं होगा, और दिन और रात नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए जैसे हमारा अर्थ है, ये क्या है? अर्थ, और यहाँ पे है सन। जब पृथ्वी अपनी जगह पर नहीं घूमेगी, मान लीजिए ये यहाँ पे वेस्ट है, ये ईस्ट है, यहाँ पे क्या है? दिन, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है। यह है रात। अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कंटिन्यूअस फॉल करेगा, हमेशा गिरता रहेगा, जिसके वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा, और इतना ज्यादा हो जाएगा किसी भी मानव के लिए वो अनुकूल नहीं रहेगा। और वो क्या होगा? यहाँ पे कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, और यहाँ पे हमेशा रात ही रहेगा। रात के वजह से यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही बर्फीला क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाएगा, और इतने ठंडा क्षेत्र में कोई भी मानव जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अगर पृथ्वी अपना घूमना बंद कर दे तो जीवन संभव नहीं होगा। इतना आपको पता चल गया। अब दोस्तों, अब चलिए चलते हैं इसके प्रभाव के बारे में, कि अगर जो पृथ्वी है घूमती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहला प्रभाव पड़ता है कि दिन और रात होता है। दिन और रात होता है। इसका दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है? इसका दूसरा प्रभाव पड़ता है कि जो ज्वारभाटा में जो ज्वारीय तरंग होती है उसकी उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? ज्वारीय तरंग की। ज्वारीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। ओके। अब तीसरा होता है, इसका तीसरा क्या प्रभाव पड़ता है? तीसरा प्रभाव पड़ता है कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है यहाँ पे धाराओं और धाराओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यानी जो धारा है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या होता है प्रभाव? धाराओं और हवाओं की दिशा परिवर्तित होती है। दोस्तों ये तीन था, इसके तीन प्रभाव है। पहला तो दिन और रात होता है, दूसरा ज्वारीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, तीसरा धाराओं और हवाओं की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। दोस्तों ये हमने जाना घूर्णन गति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परिक्रमण गति के बारे में। थैंक यू।